are going to perform one of the important experiment of 12th science, that is to find the resistance of a given wire using meter bridge. This is called a meter bridge. ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस निकालना है. कोई भी आपको गिवन वायर आपको दिया जाएगा, सपोज दिस वायर, इसका कितना रेजिस्टेंस होगा उसको निकालना है. ठीक है, तो व्हाट विल बी द सर्किट डायग्राम एंड व्हाट आर द apparatus that are required for this experiment. Apparatus are a battery eliminator. ठीक है, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं. दिस इज़ अ रेजिस्टेंस बॉक्स, दिस इज़ अ की, दिस होल आपका जो दिख रहा है प्लेटफॉर्म वो आपका आ गया मीटर ब्रिज, एंड दिस इज़ अ गैल्वेनोमीटर एंड अ जॉकी. ठीक है, दीज आर द apparatus that are required फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. तो पहले आपको क्या करना है, आपको सर्किट डायग्राम को समझ के उस हिसाब से कनेक्शन करना है. फर्स्ट क्या है आपका, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एलिमिनेटर इज कनेक्टेड विथ द लेफ्ट साइड टर्मिनल ऑफ द मीटर ब्रिज. पॉजिटिव, द रेड टर्मिनल इज पॉजिटिव, दिस वन इज कनेक्टेड विथ द वन एंड ऑफ द लेफ्ट एंड ऑफ द मीटर ब्रिज. द नेगेटिव ऑफ the negative terminal of the battery is connected with one end of the key. The next end of the key is connected with the right end of the meter bridge, and the center terminal of the meter bridge is connected with the negative of the galvanometer, and the positive one is connected with the jockey. ठीक है, और क्या क्या कनेक्शन है, यहाँ पे जो दो टर्मिनल हैं वो कनेक्टेड होगा हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स से, जिसमें से क्या ये एक की उठाएंगे तो आपने क्या किया, 5 का आपने उठा दिया, तो 5 ओम रेजिस्टेंस आप ऑफर कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंस का आपने क्या किया है, पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, और सिमिलर मैनर में आपका यहाँ पे आपने एक वायर कनेक्ट किया हुआ है विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको कनेक्शन समझ आ गया. सर्किट के अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई करते हैं. Positive of the battery is connected with one end of the meter bridge. Positive of the battery is connected with one end of the meter bridge. The negative of the battery is connected with the key. The negative is connected with the key. की का जो दूसरा एंड है वो आपका मीटर ब्रिज पे जाएगा दूसरा एंड के पास, तो की का जो दूसरा एंड है मीटर ब्रिज का नेक्स्ट टर्मिनल के पास. ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनल. उसके बाद आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे दोनों साइड में दो टर्मिनल्स हैं और बीच में एक टर्मिनल्स है. बीच ये लेफ्ट साइड वाला जो दो टर्मिनल है आपने क्या किया है, उसको रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दिया. दिस इज़ द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड दिस इज़ द अननोन रेजिस्टेंस जिसको आपको निकालना है. ठीक है, यहाँ पे पैरेलली क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स को एक साइड में, दूसरे साइड में वायर को, और सेंट्रल जो टर्मिनल है उस सेंट्रल टर्मिनल का एक जाएगा नेगेटिव ऑफ द गैल्वेनोमीटर के पास और पॉजिटिव ऑफ द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विद द जॉकी. ठीक है, तो दिस इज़ ओवरऑल सर्किट डायग्राम. ठीक है, सर्किट आपने सर्किट बना लिया है. अब क्या करेंगे, आप ऑन करेंगे स्विच, मेन स्विच विच इज़ कनेक्टेड विद द बैटरी एलिमिनेटर. यहाँ से स्विच ऑन करेंगे. स्विच ऑन होने के बाद आपको क्या करना है, जॉकी को पकड़ के आपको जॉकी को क्या करना है, दोनों एंड से एक बार टच कराना है. और आपका डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर आप देख सकते हैं, जब मैंने जॉकी को यहाँ पर टच कराया डिफ्लेक्शन राइट की तरफ जा रहा है. जब मैं दूसरे एंड पे जॉकी को टच कराऊंगी तो डिफ्लेक्शन आपका जो है लेफ्ट की तरफ आ रहा है. अगर दोनों आप एंड में इसको टच कराने से अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन होता है देन योर सर्किट इज़ करेक्ट. ठीक है, आपको जो सर्किट आपने बनाया है वो करेक्ट है. अगर मान लो मैंने लेफ्ट साइड में कराने से आपका जिस साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है, आपका राइट एंड में कराने से भी उसी साइड में डिफ्लेक्शन होता, तो आपका सर्किट जो है वो गलत है. ठीक है, उसमें आपको वेरीफाई करना पड़ेगा और एक बार, और उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो आपने ये तो वेरीफाई कर लिया कि आपका जो सर्किट है वो ठीक है कि नहीं. कैसे पता चलेगा, लेफ़्ट साइड करने से आपका, अगर राइट साइड करने से राइट पर डिफ्लेक्शन आ रहा है, लेफ्ट साइड करने से आपका डिफ्लेक्शन जो लेफ्ट पे आ रहा है. ठीक है, लेफ्ट पे आ रहा है, और इस साइड करने से आपका डिफ्लेक्शन राइट पे आ रहा है, मतलब आपका जो सर्किट है वो ठीक है. अगर नहीं है तो आप फिर सर्किट डायग्राम को देखो और उस हिसाब से वेरीफाई करो कि कहाँ पे आपने गलत कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है,
अब आपको करना क्या है, रीडिंग कैसे लेंगे। रीडिंग लेने के लिए आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से पहले आपको आपका देखो यहाँ पे 1 2 2 ऐसे दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसी मैनर में आपको अलग अलग रेजिस्टेंस निकालते जाना है और उस रेजिस्टेंस के साथ आपको कितना बैलेंस पॉइंट आपको मिल रहा है। मतलब बैलेंस पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, सपोज मेरा पहला जो रीडिंग होगा, मतलब अगर 1 करना है तो आप 1 को खोल देंगे, 2 करना है तो आप 2 को खोल देंगे, ठीक है। 3 करना है तो 1 और 2 दोनों को, ठीक है। 2 करना है तो 1 को लगा के खाली 2 को खोलेंगे। अगर 3 करना है, ऐसे कंबाइन करके आप कहाँ पे कितना आप रेजिस्टेंस ऑफर करना चाहते हैं। सपोज मान लो मुझे 4 ऑफर करना है, तो मैं 4 तो यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में, तो आपको क्या करना है 2 + 2, ये अभी 4 रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है। 4 रेजिस्टेंस ऑफर करने से आपको गैल्वेनोमीटर में कितना नल पॉइंट आएगा वो निकालेंगे। नल पॉइंट कैसे होगा, आप इसको ड्रैग करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लेफ्ट की तरफ हो रहा है, उधर राइट की तरफ हो रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन है वो पूरा 0 पे आ जाएगा। एंड वी नीड टू फाइंड दैट नल पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे ड्रैग करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो रीडिंग आपका धीरे धीरे अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अब ऐसे करते हुए अगर मान लो आप एक ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 44 के आसपास मैं जब लेके आई हूँ, तो 44 में आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो पूरा 0 पे आ गया। तो 44 इज़ द नल पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट, ठीक है। 4 ओम की तो आपने लिख दिया, रेजिस्टेंस कितना ऑफर किया गया है 4 ओम, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे आया 44। अब देखो इसमें दोनों साइड पे रीडिंग है, तो आपने अगर एक 44 लिया है तो दूसरा को क्या करोगे 100 - 44 दैट इज़ 56, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसको आपने L लिखा, ये 100 - L, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 - L बाई L इंटू R, 100 - L बाई L इंटू R। तो आपका यहाँ पे 44 आया है, यहाँ पे 56 आया है, ठीक है। तो 56 - 44 इंटू R का वैल्यू, R कितना आप लिए हैं 4, इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करने से आपका 5.09 आ गया। कैलकुलेट कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 100 - L मतलब दिस वैल्यू 56 बाई L दैट इज़ 44 इंटू R दैट इज़ 4, ठीक है। तो आपका आ गया 5.09। उस हिसाब से आप क्या करेंगे 6 ओम के लिए, 6 ओम कैसे निकालेंगे, 6 ओम के लिए आप क्या कर सकते हैं 5 + 1, तो आप 2 को लगा देंगे, 5 का एक निकाल देंगे और 1 का एक निकाल देंगे, तो 5 का और 1 का ये बन गया 6 ओम के लिए कितना आएगा, बैलेंसिंग लेंथ चेक करते हैं। फिर आगे आप इसको 44 तो गए थे, आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ाते जाते वक्त आपने यहाँ पे देखा कि इसके आसपास 49 के आसपास आपका ये नल पॉइंट दे रहा है, तो 49 पे आपने क्या करना है, यहाँ पे 49 हो गया, 49 और 100 - L कितना आ जाएगा 51, ठीक है। फिर आप कैलकुलेशन करेंगे x इज इक्वल टू 100 - L दैट इज़ 51/49 इंटू 6, वैल्यू आ जाएगा 6.24। इस हिसाब से आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर आपको निकालते जाना है। 5 बार निकालने के बाद सारे रेजिस्टेंस को आपका मीन निकाल देना है, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपका 3.86 ओम आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं रिजल्ट में, द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर इज फाउंड टू बी 3.86 ओम। दिस इज अबाउट द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट।